हिमांशु, सबसे पहले आपका रुख करते हुए उसके बाद जफर इस्लाम साहब आपके पास आऊंगी। हिमांशु, अब जरा ये बताइए, मनसुख मांडविया ही रेस में सबसे आगे चल रहे हैं या कोई और है जो टक्कर देने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहा है? देखिए, बिल्कुल मनसुख मांडविया रेस में भले ही आगे हैं, लेकिन सीआर पाटिल जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको आप किसी भी तरीके से रेस के अंदर नहीं पीछे रख सकते हैं। सीआर पाटिल एक ऐसा नाम है जिन्होंने जो संगठन और सरकार के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन होता है वो जानते हैं। और जफर इस्लाम क्योंकि राज्यसभा सांसद भी हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को जानते होंगे कि सीआर पाटिल कई बार सांसदों को ये बताते हैं कि उनको किस तरीके से काम कर रहा है। इस तरीके की 2 एक्सरसाइज उन्होंने जो है 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद की है। बिल्कुल। अशोका होटल में हुई थी वो दोनों, मुझे जहां तक ध्यान है। तो सीआर पाटिल संगठन और सरकार का समन्वय जानते हैं, प्रधानमंत्री के बहुत विशेषत पात्र हैं, अमित शाह जानते हैं उनकी कार्यशैली को, और जिस तरीके से उन्होंने जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने और लोकल बॉडीज के चुनाव में जो रिजल्ट आए और जिस तरीके से बाय इलेक्शंस उन्होंने जितवाए हैं, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी करते हैं। क्योंकि 8 में से 8 विधानसभा उन्होंने जीते। यूपी में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, 6 में से 5 ही जीत पाई थी बीजेपी, लेकिन 8 की 8 गुजरात में जीत हुई थी। और इसका ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आप कह रहे हैं कि सीआर पाटिल भी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। यकीनन जिस बड़े मार्जिन से लगातार वो चुनाव जीते हुए चले आ रहे हैं, हो सकता है, लेकिन गैर पाटीदार नेता हैं। क्या बीजेपी किसी ऐसे चेहरे पर मोहर लगाएगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मांडविया जो कि पाटीदार नेता है, अब आगे क्या होगा? हिमांशु, फौरन लौट रही हूं, लेकिन जफर इस्लाम साहब, ये चुनाव के ठीक 1 साल पहले मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई बीजेपी को? देखिए, पार्टी में हमारे यहाँ जिस तरह के इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो सबको, और जिस तरह का हमारे यहाँ आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तो हम लोग बार बार अलग अलग लोगों को, जो भी मजबूत नेता होता है उनको अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं। तो सब कार्यकर्ता के तौर पे है, किसी कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है पार्टी के लीडरशिप के द्वारा, और वो आज इसी तरह से उनको हटा के किसी और को ये दायित्व दिया जाएगा। नाम जो है, बहुत सारे नाम आप लोगों के चैनल पे देख रहा हूँ अभी। हिमांशु जी भी कह रहे हैं, नहीं जफर साहब, आप ही बोल रहे हैं कि बीजेपी की परिपाटी रही है कि बार बार वो अपना मुख्यमंत्री बदलती है। उत्तराखंड में क्यों बार बार बदलने की नौबत आई, ये बताने की जरूरत नहीं है। गुजरात में भी नौबत क्यों आ गई? सच आप बता दीजिए, वरना मतलब मुख्यमंत्री बदलना उस गुजरात में जहां पर नरेंद्र मोदी 14 सालों तक सीएम रहते हैं, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की परिपाटी है, बार बार मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। नहीं, मैंने देखे जो आपने कहा उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में दूसरी बार जो है, जो मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड में जो बदलना पड़ा, वो मजबूरी थी, इसलिए कि वो एमपी थे और एमपी को जाके वापस इलेक्शन लड़ना पॉसिबल नहीं था। इलेक्शन नहीं हो रहा था, 6 महीने का समय खत्म हो गया था, इसलिए मजबूरन उनको हटाना नहीं, मजबूरन उनको लीगल कारणों के वजह से उनको हटना पड़ा, और इसलिए दूसरे को चांस देना पड़ा। उसकी हटाया नहीं गया था, लीगल कारणों की वजह से हटाना पड़ा। दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूं कि देखिए, सीआर पाटिल जी हो या जो बाकी और आप नाम चला रहे हैं, वे सब मजबूत नेता हैं। जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे वो भी बहुत मजबूत नेता थे। आज किसी को भी दायित्व दिया जा सकता है। सीआर पाटिल जी के बारे में हिमांशु जी कह रहे थे, बेहतर तरीके से जानते, मैं इस बारे में टीका टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता कि वो पार्टी का अधिकार, पार्टी के सीनियर लीडर है और पार्टी के किसी लीडर को ही बनाया जा सकता है। लेकिन मेरे पड़ोसी भी, मेरा घर का दीवार सीआर पाटिल जी की दीवार से मिला हुआ, तो हम तो खुश ही होंगे अगर वो बन जाएंगे तो। लेकिन हकीकत तो ये है कि पार्टी अगर दीवार है तो दीवार से सुनाई भी देती होगी उस पार की बात इस पार, तो कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? जल्दी से बताइए। रोहन गुप्ता जी अब बड़े देर के बाद मुस्कुराए हैं, उनके पास में जा रही हूं। सुनाई नहीं। देखिए चित्रा जी, मोदी जी को अभी एक नया ठीक है, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा, लेकिन हिमांशु जी को ज्यादा मालूम रहता है हमारे पार्टी के बारे में, तो उनकी बातों पर जरूर ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है। अब रोहन गुप्ता जी देखिए, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदलकर दरअसल गुजरात की जनता को यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोरोना काल की जो नाकामियां रही हैं उस चेहरे को हमने बदल दिया, और अब एक नए चेहरे के जरिए बीजेपी नए जोश से आगे बढ़ेगी चुनाव के लिए। कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री का बदलना? देखिए, आपने भी जैसे माना कि गुजरात में कोरोना काल में जो विफलता रही, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी एक नया खेल खेलने के मूड में है। वो है किस्सा कुर्सी का, जो म्यूजिकल चेयर होते हैं, कि जैसे मुख्यमंत्री ये लोग बदलते जा रहे हैं कि जैसे ही 5 साल का जश्न ये लोग मनाते हैं जो मुख्यमंत्री का, समझ लो कि उसकी छुट्टी पक्की हो गई। आपने येदियुरप्पा जी ने 5 साल का जश्न मनाते ही उनकी छुट्टी पक्की हो गई थी। अभी रूपानी जी का भी 5 साल का जश्न मना। देखिए, इस प्रकार से जो भाजपा की एक पार्टी है चित्रा जी, एक व्यक्ति की बात नहीं है,
ये विफलता पूरी भाजपा की पार्टी है। हम जब कोरोना काल की बात कर रहे हैं, चित्रा जी, मैं गुजरात से हूँ, अभी एक रिपोर्ट आया कि कम से कम 2 से 3 लाख लोगों की गुजरात में मृत्यु हुई है। ये लोग कहते हैं संसद में कि ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं। हम लोग ने अभी कोविड न्याय यात्रा की, हम लोग घर घर पे जो लोग मरे उनके घर पे गए, और हम लोग सहन नहीं कर सकते, हम देख नहीं पाए, उस तरह से गुजरात में हाल हुआ है। कहीं ना कहीं भाजपा की जो लीडरशिप है ये जानती थी कि अगर रूपाणी जी को रखा गया तो ये सारी जो ठीक रहा है वो फूट सकता है। पर मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बदलने से भाजपा का जो सही चेहरा है वो देश की या गुजरात की जनता से सामने छुपने वाला नहीं है। लेकिन कोरोना काल की विफलता तो महाराष्ट्र से भी लगातार हमने देखी। रोहन गुप्ता जी, अगर कोरोना काल में आप ये बता रहे हैं कि किसी भी राज्य ने उसने ऑक्सीजन की कमी की बात नहीं मानी, कौन सा राज्य था जो खुलकर सामने आया और उसने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हमारी जनता की मौत हुई है? शुरुआती तौर पर तो कोई भी सामने नहीं आया था। उसमें महाराष्ट्र भी था, उसमें राजस्थान भी था, उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी थे। रोहन जी देखिए, यहाँ पे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बात हम राजनीति की नहीं कर रहे। नेशनल डिजास्टर का मतलब होता है कि राष्ट्रीय आपत्ति। अब किसी को सरकार ने नहीं कहा कि राज्य संसद में आके ये कहे कि ऑक्सीजन के बिना किसी की मृत्यु नहीं हुई है। सब जानते हैं कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन की लाइनें आपने भी दिखाई है।